मूवी की स्टार्टिंग में हम डॉनी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपना मैजिक शो दर्शकों को दिखा रहा था। पर दर्शक यहाँ पे बोर हो रहे थे, इसलिए वो एक मेडिसन नाम की लड़की को स्टेज पे बुलाता है, जिसके साथ वो दर्शकों को कुछ मैजिक दिखाता है। वो मेडिसन के पीछे एक जादू से पोर्टल बनाता है और उसे उस पोर्टल में भेज देता है। फिर इसके बाद हम वोंग को देखते हैं जो कि अपने घर पे टीवी देख रहा था। उसके पास वही लड़की मेडिसन आके गिरती है जो कि उसी पोर्टल से होते हुए वोंग के पास आके गिरी। तो मेडिसिन जहाँ पे वोंग को सारी बात बता देती है कि कैसे एक डॉनी नाम के जादूगर ने मुझे पोर्टल में गिरा दिया और अब मैं जहाँ पे आके फंस गई हूँ। तो ये सुन के वोंग को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो डॉनी को जानता था। फिर देखते हैं कि वोंग जेनिफर के पास आता है। वो डॉनी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहता था। वोंग जेनिफर को डॉनी के बारे में बताता है कि वो कैसे अपनी जादू का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पहले वो हमारे साथ ही जादू सीखता था और उसकी हरकतों को देखते हुए उसे वहां से निकाल दिया गया था। वो एक असली जादूगर नहीं है, उसकी एक गलती से पूरी दुनिया पर खतरा आ सकता है। कंप्लेंट लिखाने के बाद वोंग यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वोंग और जेनिफर दोनों डॉनी के पास गए हैं उसे लीगल नोटिस देने के लिए, ताकि जो सब वो बंद कर दे। उसे समझाते हैं पर वो नहीं समझता। फिर वो फैसला करते हैं कि हम इसके ऊपर केस करेंगे। फिर हम जेनिफर को एक लड़के के साथ डेट करते हुए देखते हैं, पर उसे इस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे डॉनी और वोंग का केस चल रहा था। जेनिफर जज को बताती है कि डॉनी एक अधूरा जादूगर है, इसे जादू की पूरी नॉलेज नहीं है, ये जादू को गलत इस्तेमाल कर रहा है जिसके कारण दुनिया पे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। गवाही देने के लिए वहाँ पर मेडिसन को बुलाया जाता है। मेडिसन आके वोंग के हक में गवाही देती है। डॉनी का वकील भी अपनी बेतुकी दलीलें दे रहा था, तो जज कहती है कि इतने सबूत काफी नहीं, हमें और सबूतों की जरूरत है। वो आगे की तारीख दे देती है, पर जब तक डॉनी अपने रोजगार के लिए अपने जादू का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके बाद हम जेनिफर को घर पे देखते हैं। वो एक डेटिंग ऐप से अपने लिए लड़का खोज रही थी। वो कई लड़कों से मिलती है पर उसे कोई भी पसंद नहीं आता। आखिर में उसे एक लड़का मिलता है जो कि डॉक्टर था। वो उसे पसंद आता है। इधर हम फिर से डॉनी को देखते हैं जो कि स्टेज के ऊपर अपना जादू दिखा रहा था। वो एक जादू से कबूतर बनाता है और वो कबूतर एक अंडा देता है जिसमें से एक खतरनाक क्रिएचर निकलता है। लोग इस क्रिएचर को देख कर डर जाते हैं। तो डॉनी इसको देखकर फिर से पोर्टल खोलता है और उस क्रिएचर को उठा के उस पोर्टल में फेंक देता है, पर उससे वो पोर्टल बंद नहीं हुआ, जिसके कारण उसी पोर्टल में से बहुत सारे क्रिएचर निकलने लगे। फिर डॉनी मदद के लिए वोंग के पास आता है और वो उसे सारी बात बताता है। तो वोंग जहाँ पे उसकी मदद करने के लिए तैयार था। इधर हम जेनिफर को देखते हैं जो कि शी हल्क बनकर उस डॉक्टर के साथ डेट कर रही थी, पर तभी वहाँ पे उसके पास वोंग आ जाता है। वो उसे सारी प्रॉब्लम बताता है कि डॉनी ने क्या कर दिया और वो उसे अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है। तो शी हल्क यहाँ पे बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसकी डेट डिस्टर्ब हो गई थी। वो सभी क्रिएचर को बहुत बुरी तरीके से मारती है। वोंग और शी हल्क मिलकर सभी क्रिएचर को एक अलग ही डिमेंशन में भेज देते हैं। फिर शी हल्क डॉनी को उस लीगल नोटिस को एक्सेप्ट करने को कहती है, तो डैनी जहाँ पर मान जाता है। फिर शी हल्क वापस आके अपनी डेट को अच्छे से स्पेंड करती है। सुबह होते ही वो लड़का यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो एक डॉक्टर था, उसका जाना जरूरी था। फिर जेनिफर के पास एक आदमी आता है जो कि एक लीगल नोटिस लेकर आया था और ये लीगल नोटिस टाइटेनिया की तरफ से था। दरअसल टाइटेनिया ने शी हल्क नाम को पहले ही अपने नाम से ट्रेड करवा लिया था। इस बात को लेकर वो जेनिफर के ऊपर केस कर देती है। फिर लास्ट में हम मेडिसन और वोंग को एक साथ में देखते हैं जो कि अपने घर पे बैठ कर टीवी देख रहे थे और यहीं पे 4th एपिसोड शी हल्क का खत्म हो जाता है। अगर ये 5वां एपिसोड यहीं से शुरू होता है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक टीवी पे ऐड देखते हैं। ये ऐड ब्यूटी प्रोडक्ट्स की थी। ये सारे के सारे ब्यूटी प्रोडक्ट टाइटेनिया के थे। वो शी हल्क को ब्रांड बनाकर अपने प्रोडक्ट बेच रही थी, मतलब शी हल्क का नाम यूज कर वो अपना बिजनेस चला रही थी। फिर देखते हैं कि जेनिफर के पास उसका दोस्त आया है। वो वही सारे प्रोडक्ट लेके आया था, पर जेनिफर उसे बताती है कि ये मेरे प्रोडक्ट नहीं है बल्कि टाइटेनिया के हैं। टाइटेनिया ने मेरा नाम शी हल्क पहले ट्रेड करवा लिया है। फिर जेनिफर और निकी दोनों मिलकर उस मॉल के अंदर जाते हैं जहाँ पे ये सभी ब्यूटी प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए रखे हुए थे। वहाँ पर काफी कस्टमर भी आए हुए थे, पर जहाँ पर जेनिफर और टाइटेनिया के बीच में बहस होती है कि वो मेरा शी हल्क का नाम ना यूज करे। फिर हम निकी और पॉप को बात करते हुए देखते हैं। ये दोनों शी हल्क के ड्रेस के बारे में बात कर रहे थे कि वो एक ही पेंट कोट पहन कर आती है, इसे कुछ नए कपड़ों की जरूरत है। पॉप कहता है कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जो कि सुपर ह्यूमन के कपड़े बनाता है और उस बंदे का नाम है अलोंजो। फिर ये दोनों एक शॉप पे जाते हैं। वहाँ का शॉपकीपर ही इन दोनों को अलोंजो से मिला सकता है क्योंकि अलोंजो बिना रेफरेंस के किसी से नहीं मिलता। फिर ये आदमी इन दोनों को एवेंजर के कुछ फेक कपड़े दिखाता है जो इन दोनों को मजबूरन खरीदने पड़ते हैं। फिर ये दोनों उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहाँ पे अलोंजो मिलेगा। दोनों अपना रेफरेंस बताते हैं। इन दोनों को 15 मिनट का टाइम मिलता है। तो फिर हम इधर देखते हैं कि जेनिफर के लिए एक वकील हायर किया गया है जो कि शी हल्क का केस लड़ेगी जो टाइटेनिया ने शी हल्क के ऊपर किया था। फिर हम कोर्ट का
का सीन देखते हैं जहाँ पर टाइटेनिया और शी-हल्क का केस चल रहा था। शी-हल्क की लवर कहती है कि टाइटेनिया शी-हल्क का नाम यूज कर रही है, वो शी-हल्क का नाम यूज करके अपने प्रोडक्ट बेच रही है। दुनिया पहले से जेनिफर को शी-हल्क के नाम से जानती है। फिर टाइटेनिया का वकील कहता है कि शी-हल्क का नाम हमने पहले से ट्रेड करवाया हुआ है और जेनिफर इस नाम को लेकर ही फेमस हो रही है। फिर वकील जज को एक वीडियो दिखाता है जिसमें शी-हल्क खुद कहती है कि ये मेरा नाम नहीं है। इसके बाद फिर जेनिफर की वकील भी शी-हल्क की इंटरव्यू वाली वीडियो जज को दिखाती है। फिर जज आगे की तरीके देखकर केस को यहीं पे रोक देती है। फिर हम देखते हैं कि निकी और शी-हल्क दोनों अलांजो के पास आए हैं शी-हल्क के कपड़े बनवाने के लिए। अलांजो उससे कुछ पूछताछ करता है कि उसे किस तरीके के कपड़े चाहिए। तो फिर शी-हल्क जेनिफर बनकर दिखाती है और कहती है कि मुझे एक ऐसा सूट चाहिए जो मेरी दोनों बॉडी के ऊपर फिट आ जाए। इसके बाद हम दोनों को बाहर बैठकर बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर जेनिफर निकी को बताती है कि मैंने डेटिंग ऐप के ऊपर शी-हल्क के नाम से अपनी प्रोफाइल बनाई थी और मैंने उसी प्रोफाइल को यूज करके काफी लड़कों के साथ डेट पर गई थी। तो यहीं से इन दोनों को एक आइडिया आता है, क्यों ना हम कोर्ट में सभी लड़कों को गवाह के तौर पर बुलाएं जो शी-हल्क के साथ डेट पर गए थे। उनकी गवाही से ये साबित हो जाएगा कि शी-हल्क का नाम मेरा है और इसे मैं पहले से यूज करती हूँ। इसके बाद हम फिर से एक बार कोर्ट का सीन देखते हैं। जेनिफर के वकील जज को शी-हल्क वाली डेटिंग प्रोफाइल दिखाती है। फिर बारी बारी सभी लड़कों को गवाह के तौर पर पेश किया जाता है जो लड़के शी-हल्क के साथ डेट पर गए थे। सभी लड़के शी-हल्क के हक में गवाही देते हैं और कहते कि शी-हल्क सही है। फिर जज अपना फैसला सुनाती है। शी-हल्क केस जीत चुकी थी और वो टाइटेनिया को कहती है कि आज के बाद तुम शी-हल्क का नाम कभी भी यूज नहीं करोगी और अपने सारे प्रोडक्ट तुम्हें मार्केट से वापस लेने होंगे। तो फिर इसके बाद हम जेनिफर और उसके वकील को एक क्लब में देखते हैं जहाँ पे जो दोनों केस जीतने की खुशी में सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो मूवी के लास्ट में देखते हैं कि शी-हल्क अलांजो के पास आती है अपने कपड़े ट्राई करने के लिए जो अलांजो ने शी-हल्क के लिए बनाए थे। शी-हल्क ट्राई रूम में जाकर अपना सूट ट्राई करके देखती है और यहीं पे ये 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हम सबसे पहले जेनिफर को देखते हैं, उसे एक शादी का कार्ड मिलता है। उसकी बचपन के दोस्त लुलू उसकी शादी है, ये उसी की शादी का कार्ड है। फिर देखते हैं जेनिफर शी-हल्क बनकर एक मस्त सी ड्रेस पहनकर शादी पे पहुंच जाती है जहाँ पर सभी लोग शी-हल्क को नोटिस करने लगे। शी-हल्क की सभी तारीफ करने लगे क्योंकि शी-हल्क आज काफी अच्छी लग रही थी। तभी वहाँ पे लुलू आती है और वो शी-हल्क से मिलती है। लुलू कहती है कि तुम शी-हल्क नहीं जेनिफर बन जाओ क्योंकि सभी लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं और शादी मेरी है, सबकी निगाह मेरे पे होनी चाहिए। और फिर उसे शी-हल्क से जेनिफर बनना पड़ता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक इमोर्टल नाम का आदमी निकी और एमेलिया के पास केस लेकर आता है। एमेलिया को तो आप लोग जानते ही होंगे। एमेलिया वो है जिसने पहले जेनिफर के लिए केस लड़ा था जो उस पर टाइटेनिया ने किया था। मॉडल का केस ये था कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता है। वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ से पक चुका हूँ और मैं उससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ और मैंने डिवोर्स लेने के लिए काफी बार केस लगाया पर मैं हर बार हार जाता हूँ और मैंने डिप्रेशन में आके काफी बार खुदकुशी करने की कोशिश की पर मैं मरता नहीं क्योंकि मैं इमोर्टल हूँ, मैं मर नहीं सकता। निकी और एमिलिया को ये बात समझ में नहीं आती तो मॉडल ये बात को साबित करने के लिए बिल्डिंग से कूद जाता है और वो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता और वो गाड़ी से उठकर आगे चल देता है। ये देखकर एमिलिया और निकी को यकीन हो जाता है कि ये भी एक सुपर ह्यूमन है। फिर हम लुलू की शादी वाला सीन देखते हैं जहाँ पर टाइटेनिया भी आई थी। टाइटेनिया को देखकर जेनिफर काफी गुस्सा होती है पर लुलू कहती है कि इसे मेरे हस्बैंड ने बुलाया है और ये हमारी मेहमान है। पर जेनिफर समझ गई थी कि टाइटेनिया जहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आई है। और इधर हम देखते हैं कि मॉडल का केस शुरू हो गया है। केस में बहुत बहसबाजी होती है। इधर हम जेनिफर को देखते हैं जो लुलू की शादी में एंजॉय कर रही थी। वहाँ पर उसे एक लड़का भी मिलता है जिसका नाम जोश है। जेनिफर जोश के साथ फ्लर्ट करती है और उसके मजे लेती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जब जेनिफर बाहर एक साइड पे थी तो टाइटेनिया आके उसे लात मारती है। मतलब टाइटेनिया सच में यहाँ पर उससे बदला लेने के लिए आई थी। जेनिफर जहाँ पे लड़ना नहीं चाहती थी ताकि लुलू की शादी खराब ना हो जाए, वो उसे समझाती है पर टाइटेनिया नहीं मानती। तो जेनिफर को शी-हल्क बनना ही पड़ता है। तो जहाँ पे हमें इन दोनों की लंबी फाइट देखने को मिलती है। दोनों एक दूसरे को बहुत पीटते हैं और लोग जहाँ पे इन दोनों के काफी मजे ले रहे थे पर टाइटेनिया एकदम से नीचे गिरती है जिसकी वजह से उसके सारे दांत टूट जाते हैं और जहाँ पर टाइटेनिया की इंसल्ट हो जाती है तो टाइटेनिया यहाँ से भाग जाती है। इस लड़ाई से लुलू की शादी खराब नहीं हुई बल्कि लोगों ने और भी मजे लिए। इधर देखते हैं कि मॉडल केस जीत चुका है। अब वो अपनी वाइफ से आजाद हो चुका था, अब वो फ्री था। फिर देखते हैं कि एमिलिया और निकी अपने इंटरनेट पे देखते हैं कि शी-हल्क को लेकर लोग काफी ट्रोल कर रहे हैं। एक इंटेलिजेंसी सेट के ऊपर शी-हल्क को मारने की धमकी भी दी गई थी। मतलब अब वो दुश्मनों के निशाने पर है, वो खतरे में थी। तो फिर निकी ये सारी बातें उसे वॉइस मैसेज करके बता देती है। तो फिर मूवी के लास्ट में हम एक लैब को देखते हैं जिसे देखने के बाद ये पता चलता है कि जहाँ पर शी-हल्क को मारने के लिए तगड़ी प्लानिंग बन रही है। और यही में 6 एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।